हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 2 से चौथी पाठ यानी 4th चैप्टर 4th लेसन। यह एक कविता है। आपको मालूम है हमारे साहित्य के आधार पर गद्य और पद्य रहते हैं। गद्य भाग में क्या आते, गद्य माने क्या है, प्रोज है। पद्य माने क्या है, पोएट्री है। पोएट्री के अंदर कविताएँ आते हैं, दोहे आते हैं। इसी तरह आज हम एक कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय इसी प्रकार है, देखेंगे अब हमें भी। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिकारिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इसी प्रकार है। उसका प्रमुख रचना यानी फेमस रचनाएं है चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख है। इसकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं उसने सारी रचनाएं की है। उसने कविता भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, संस्मरण भी लिखते हैं, बाल साहित्य के लेखन भी लिखते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई है। आपको मालूम है ना, उसका जन्म कब हुआ, 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश की स्टेट में होशंगाबाद जिले का अर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। टिगारिया गांव में, गांव का अर्थ क्या है, विलेज के, एक विलेज में उसका जन्म हुआ है। उसने एक महान कवि है हमारी हिंदी भाषा के द्वारा, हमारे हिंदी भाषा के स्थान में एक महान कवि है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। हमें इस कविता किसके बारे में है, कठपुतली के बारे में है। कठपुतली माने क्या है, पपेट है। आपको मालूम है पपेट को आप कभी कहीं भी देख सकते हैं। यह एक गुड़िया है। एक गुड़िया किसके द्वारा नाचते हैं, धागे के द्वारा नाचते हैं। एक मालिक उसके धागे को पकड़कर उसकी इशारों पर यानी उसकी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको नचाते हैं। इसी तरह वह कठपुतलियाँ रहते हैं। यहाँ पर चित्रपट है, आप देख सकते हैं कठपुतली रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं, यानी उस कठपुतलियों के द्वारा एक ड्रामा कराते हैं उसके मालिकों ने। यह एक ट्रेडिशन है हमारे भारत देश का। आप कहीं भी गूगल में सर्च कर ले को ये कठपुतली का ड्रामा भी देख सकते हैं। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है हृदय स्पर्शी कविता है, यानी यह हृदय की बात है, यानी मन की बात है। यहाँ पर किसकी मन की बात हमें सुन सकते हैं, कठपुतली का हृदय की बात हमें सुनती है। प्रस्तुत कविता में हमेशा से दूसरों की इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी पराधीनता का जीवन पर क्रोध आता है। इस कविता में क्या प्रस्तुत किया है हमारे कवि ने, दूसरों के हमेशा, हमको मालूम है बिना ये दागे कठपुतली नहीं नाच सकते या नहीं कर सकते, वह टूट जाते। लेकिन वह कठपुतली भी उसका पराधीनता यानी किसी के अंडर जीवन को जीना पर क्रोध आ गया है। उसको बहुत एंग्री, गुस्सा आ गया है। क्यों आ गया है, उसको किसी के अंडर का जीवन को जीना अच्छी नहीं लगती है, उसको मनपसंद नहीं लगती है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाले क्यों हूँ, मैं क्यों नाचना है धागे के इशारों पर, यही मैं इन धागों को तोड़ देना चाहिए। उसको क्या होना है, उस धागों को यानी उस थ्रेड को, उसका हाथ को और पैरों को क्या बंद कर देते हैं, धागों से बंद कर देते हैं, यानी थ्रेड से बंद कर देते हैं। उस धागों को कट कर देना चाहिए, उसने तोड़ देना चाहते हैं। और स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है। उसको क्या होना है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का जीवन, यानी उसका आत्मनिर्भर में रहना चाहती है, उसकी मनपसंद जीवन जीना चाहती है। अंततः वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है। उसको क्या होना है, उसको फ्रीडम होना चाहती है, उसको स्वतंत्रता होना चाहती है अपनी इच्छा अनुसार, यानी कठपुतली के मन की इच्छा अनुसार जीना चाहती है। लेकिन हमको पता है कठपुतली किसी दूसरों की इशारों पर यानी उसकी मालिक यानी उसकी ओनर के इशारों पर उसकी धागे की सहायता से ही नाच सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन वह कठपुतली क्या होना चाहते हैं, उसका इच्छा अनुसार यानी उसका मन की इच्छा अनुसार जीना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी पराधीनता के जीवन से मुक्त होना चाहती है। पहली कठपुतली उसकी आवाज़ को राइज कर लिया, यानी वॉइस को राइज कर लिया। क्यों राइज कर लिया, फ्रीडम के लिए वॉइस को राइज कर लिया। इसके साथ
अन्य कठपुतली यानी अदर पपेट्स भी क्या कर लिया, उसके सपोर्ट कर लिया, यानी हमको भी आज़ादी होना है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम सब मिलकर किसके लिए फ़ाइट करेंगे, आज़ादी के लिए यानी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करेंगे। इस बात पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता की चाह कैसे जगी। लेकिन पहली कठपुतली को यह अन्य कठपुतलियाँ सपोर्ट करने के बाद ऐसा सोच आ गया कि उसके मन में कैसा सोच आ गया, हमारे मन में ऐसा इच्छा क्यों जग गया, ये अच्छा नहीं है, हमें बिना दागे हमें नहीं नाच सकते। लेकिन क्यों मैं ऐसा सोच लिया, मैं ऐसा सोचने के बाद क्या हुआ, अन्य कठपुतलियों के मन में भी ऐसा इच्छा आ गई, यानी ऐसा डिज़ायर आ गया, ऐसा विश आ गया कि हमको स्वतंत्र होना है, हमको फ्रीडम होना है। लेकिन कठपुतलियों का निर्णय ही दागों से सहारों के मालिक के इशारों पर नाचना है। हमको मालूम है उसका निर्माण ही, यानी उसको कैसा निर्मित करते हैं, हमको मालूम है हमें मनुष्यों को यानी इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को कैसा निर्माण करते हैं। भगवान ने दो पाँव, दो हाथ, एक सिर, ऐसा हमारे बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह इस कठपुतली का निर्माण ही दागों के सहारों से, यानी उस दागों की सहायता से ही करते हैं। उस दागों के इशारों पर नाचना ही उसका निर्माण में एक मूल पार्ट है। अंततः वह अपना मूल स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं, उसका मूल स्वभाव यानी कठपुतली का मूल स्वभाव क्या है, उसके मालिक के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उस धागे के द्वारा उस इशारों पर नाचना ही उसका मूल स्वभाव है। यानी उस धागे के बिना वह नहीं नाच सकते हैं, वह नहीं खड़ सकते हैं। लेकिन उसको ये मूल स्वभाव को छोड़ना एक उसका इच्छा है। हमको मालूम है हर एक जीवी को स्वतंत्र का इच्छा उसका मन में रहते, इसी तरह यह कठपुतलियों को भी उस धागे से स्वतंत्रता की बात आ गया है। इस बात को लेकर वह चिंतातुर हो गई। पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोचकर समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। यह मूल स्वभाव को कैसा छोड़ सकते हैं, इस बात को लेकर, यानी हमारे मूल स्वभाव को छोड़कर कौन भी नहीं जी पाते। कैसा, पक्षी का मूल स्वभाव क्या है, उसको पक्षियों का मूल स्वभाव यानी भगवान उसको क्यों बनाया है, ऊपर उड़ने के लिए यानी आकाश में उड़ने के लिए बनाया है, वह उसका मूल स्वभाव है। इसी तरह हमारे कठपुतलियों का मूल स्वभाव भी क्या है, यह नाचना है। किसके सहारा नाचना है, किसके सपोर्ट लेना पड़ता है, धागे का सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन पहली कठपुतली यह वॉइस देने के बाद यानी यह आवाज़ देने के बाद अन्य कठपुतलियों का मन में भी ऐसा इच्छा आ गया है, हम भी इस धागे के बिना चल सकते हैं, नाच सकते हैं, हमारे जीवन को जी सकते हैं। ये सब सोच आ जाने के बाद पहली कठपुतली को बहुत डर आ गया है। क्यों आ गया है, उसका सोच अच्छा नहीं है, ये होने की बात नहीं है, ये उसके धागे के बिना वह नहीं जी सकते हैं। ये सब सोच कर ये क्या की कदम या क्या की स्टेप लेना पड़ते हैं, हमें हमारा स्वतंत्र पाने के लिए और एक मार्ग को चुनना पड़ता है। हमें भी स्वतंत्र पाना ज़रूरी है, यह बात उन्हें सोचती रहती है। मैं अब एक पद्यांश यानी एक कविता का भावार्थ है, एक पद्यांश पढ़कर आपको उसका भावार्थ समझूंगी, आप ध्यान से सुनिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यह पहला पद्यांश है। इस पद्यांश के द्वारा यह कठपुतली यानी एक कठपुतली माने एक पपेट के मन की बातों के यानी उसकी अंदर रहने वाले फीलिंग्स को हमको बताना चाहते हैं। हमारा कवि का नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह बताना चाहते हैं कि कठपुतली की मन की भावना यानी उसकी अंदर रहने वाले फीलिंग्स को हमको बताना चाहते हैं। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है। पहली कठपुतली क्या हो गई है, दूसरों के हाथों में बंद हो गई, यानी उसकी धागे से क्या करते हैं, उसका मालिक ने उसकी इशारों पर यानी उसकी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको नाचते हैं। इसी नाचने से, इसके बंद कर नाचने से वह बहुत टेंशन हो गई है, परेशान हो गई है और अब वो
सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। उसको क्या होना है अब, उस धागे को यानी उसके पाँवों और हाथों को यानी उसका लेग्स एंड हैंड्स इज टाइड विथ दैट थ्रेड, दैट्स वाई इट इज़ वेरी टेंशन। सारे धागे को, उस पूरा धागे को तोड़कर यानी कट कर देना है। और हमको क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, हमको फ्रीडम होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। उसने क्या बोलना चाहते हैं, उसने बहुत गुस्सा आ गया है, उसके किसी पराधीनता में यानी किसी अंडर रहना बहुत गुस्से की बात है। मुझे बहुत क्रोध आ गया है यानी मुझे बहुत एंग्री आ गया है। ये आगे पीछे आते हैं, मैं आगे गए तो मेरा साथ आते हैं, मैं पीछे गए तो भी मेरा साथ आते हैं। क्या आते हैं उसके साथ, धागे यानी थ्रेड आते हैं। उसको तोड़ दो, उसको कट कर दो। ये कट करने के बाद मुझे पैरों पर यानी मेरा पैरों पर छोड़ दो। मैं मेरा सेल्फ में जीना चाहते हैं। मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। मैं किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं। मुझे ये बंद कर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। इसीलिए मुझे क्या होना है, स्वतंत्र होना है यानी फ्रीडम होना है। मुझे मेरे पाँवों पर यानी मेरे पैरों पर खड़ना या मेरा जीवन जीने की इच्छा मेरा मन में आ गई है। इसी तरह पहली कठपुतली का आवाज़ दिया है। इसके बाद यह सुनकर यानी उसकी पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरे कठपुतलियों ने क्या बताया हम देखेंगे अब। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यह सुनकर यानी पहली कठपुतली के मुँह से स्वतंत्रता की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ यानी उसकी साथ रहने वाले अन्य कठपुतलियाँ क्या कहती है, हाँ हम भी स्वतंत्र होना है, हाँ मुझे भी। यानी अन्य कठपुतलियाँ भी यही आवाज़ देना शुरू कर लिया है, उसको सपोर्ट करने की आवाज़ देना शुरू कर लिया है। किसको, पहली कठपुतलियों को अन्य कठपुतलियों ने क्या आवाज़ दिया है, सपोर्ट करने की आवाज़। हाँ जी, ये सच की बात है, हमको भी स्वतंत्र होना है, हमें अपने पैरों पर चलना है, हम भी किसी इशारों पर नहीं नाचना चाहिए, हमें अपने पैरों पर नाचना है, हमें अपने पैरों पर चलने के मौका होना है, हमको मुक्त पाना है इसी धागे से हमको क्या होना है, फ्रीडम होना है, हमें हमारी मन की इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं। इसी बात को अन्य कठपुतलियाँ भी सपोर्ट कर लिया है पहले कठपुतली को। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंद ही, काफ़ी दिनों का क्या है यहाँ पर, so many days we are tied with this thread, that's why we want that freedom now। यहाँ पर हम देख सके हैं मन की छंद छूना, इसकी बात क्या है, उसकी मन की अंदर की बात को जानना, यानी उसकी सभी कठपुतलियों के मन में क्या है, स्वतंत्रता की बात है, यानी उस पूरा फ्रीडम चाहते हैं। पूरा कठपुतलियों ने क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। इसी तरह बात करने के बाद पहली कठपुतलियाँ ऐसा सोच सकते हैं कि मगर पहली कठपुतली की सोचने लगी, यस कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन अन्य कठपुतलियाँ सपोर्ट देने के बाद यानी उसकी आवाज़ में भी, उसकी मन में भी ऐसा भाव आ जाने के बाद यानी ऐसा फीलिंग आ जाने के बाद पहली कठपुतली को बहुत डर गया। उसने सोचने लगे, कैसे सोचने लगे अब जानेंगे। कठपुतली के मन ने असमंजस के भावों को दिखाया है। ये तो असमंजस है, यानी ये तो नहीं हो सकते हैं, या तो हमको भी मालूम है कठपुतली का मूल स्वभाव क्या है, यह धागे से मालिक के इशारों से यानी मालिक उसकी ओनर की इंस्ट्रक्शंस के द्वारा नाचना ही उसका मूल स्वभाव है। लेकिन कठपुतली उसका नहीं हो जाने के विषय को यानी असमंजस के भाव को यानी उसका फीलिंग क्या है, नहीं होते हैं, ये कभी भी नहीं होते हैं। उस धागे के बिना वह चलना या करना यह बहुत मुश्किल है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है। पहली कठपुतली क्या सोच रही है कि दूसरी यानी अन्य कठपुतलियाँ उसको सपोर्ट करने के बाद यानी समर्थन करने के बाद उसके मन में ऐसा सोच आ गया है
हमें करने ये बात करेक्ट या रॉन्ग यानी सही या गलत ऐसा उसने सोचने लगा है। क्यों सोचने लगा है? हमारे मूल स्वभाव को यानी हमारी मूल स्वभाव को छोड़ने के बाद हमें जी सकते हैं, हमारा जीवन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमें क्या सोचते हैं वह एक गलत की बात है। क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? नहीं, ये तो असंभव की बात है यानी नहीं होने की बात है। उसकी दागे के बिना या मालिक के इशारों के बिना वह नहीं नाच सकते हैं। लेकिन उसने क्या सोचा है? इसकी इच्छा जायज़ है, उसको मालूम है यह इच्छा एक गलत की बात है, यह नहीं होने वाले है। लेकिन उसने क्या सोचना है? और एक मार्ग चुनना पड़ता है यानी और एक मार्ग को हमें सोचना पड़ता है हमारे स्वतंत्र के लिए यानी हमारी आज़ादी के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए और एक मार्ग को हमें लेना पड़ता है। हमें और एक मार्ग को और एक रास्ता को चुनना पड़ता है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। उनकी मन में ये तो आ गया है हमारे फ्रीडम की बात ये गलत की बात है, हमें ये धागे के बिना इशारों के बिना हमें नहीं नाच सकते हैं। इसी तरह वह सोच सकती है। इसके बाद क्या कर लिया है? हमें ये जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा सोच लिया है? अन्य कठपुतलियों के मन में भी ऐसा इच्छा उसने जगाया है कि स्वतंत्रता की इच्छा, इसीलिए उसने क्या किया है? उसका जिम्मेदारी यानी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उसके ऊपर रख लिया है। ऊपर लेने बाद को भी सोच सकते हैं। ऐसा सोचते सोचते इसका पंक्तियों के मनोभावों को समर्पित किया है यानी उसका मन की भावों को हमको बोलना चाहते हैं। इस कविता के द्वारा हमको यह शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कवि ने क्या किया है। इस कविता के द्वारा ये कठपुतलियों के द्वारा हमारी सोसाइटी में होने वाले यानी हमारे समाज में औरतों की तरह है। औरतों को कैसा है समाज में, पूरी ज़माने में कैसा है, औरतों ने वही घर की कामों में मिंगल हो जाते हैं। इसी तरह उसका काम है, लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं वही करते हैं। उसकी मन में क्या इच्छा आने तो भी वह करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह यह कठपुतली को और हमारे सोसाइटी में औरतों को तुलना कर लिया है यानी हमें यहाँ कठपुतली के स्वतंत्रता के द्वारा नारियों का यानी लेडीज़ के स्वतंत्रता के बारे में हमको बताना चाहते हैं। हमारा कवि ने कठपुतलियों को भी बांधकर फिर अपनी मर्जी से नचवाया जाता है। कठपुतली भी समाज की औरतों की तरह स्वच्छंद होना चाहती है। यहाँ पर यह बोलना चाहती है कि हमारे समाज में यानी हमारे सोसाइटी में औरतों ने भी स्वच्छंद हो गया है। अब कैसा है, वह भी बाहर आते हैं और उसका काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बाहर आते हैं, उसका मन में क्या है वही करते हैं। इसी तरह हमारा उसकी बंदिशों को यानी उसका रिस्ट्रिक्शंस को उसने तोड़ दिया है औरतों ने। इसी तरह कठपुतली भी उसका बंधन को यानी उसकी धागे को तोड़ देना चाहते हैं और उसके पाँवों पर नाचना चाहते हैं। कठपुतली कविता में कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों से परेशान है। वह इन धागों से स्वतंत्र होना चाहती है। वह पराधीनता से तंग आ चुकी है और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। इस कविता में हमको यह है मूल अर्थ। कठपुतली कविता में क्या है, उसने वह धागे से बहुत परेशान हो गया यानी बहुत टेंशन हो गया है। उसने उस धागे को तोड़ देने के बाद क्या होना है, उसको स्वतंत्र होना है। उसके पाँवों पर यानी उसके पैरों पर करना चाहते हैं। कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक रूढ़िवादी विचारधाराओं पर व्यंग्य किया गया है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका पालन कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से यानी इस कविता के द्वारा हमको क्या बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में होने वाले कुछ रूढ़िवादी यानी कुछ अजीब की बातें हैं, विचारधारा है, कुछ ऐसा बातों के बारे में यानी औरतों के द्वारा होने वाले या और कुछ भी है हमारे सोसाइटी में, इस विषयों पर व्यंग्य किया गया है। हमें पसंद नहीं है, किसी को
पराधीनता से रहना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको पालन कर रहे हैं। क्यों पालन कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे फोर फादर से यानी हमारे पिता पैतृक लोगों से आता है यह रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स, इसीलिए हमें उसको पालन कर रहे हैं। यह एक सामाजिक रूढ़िवादी हो गई है। कभी उन सारी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं, यानी हमारे फोर फादर से आने वाले परंपराओं को, उसका रूल्स को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में डर है कि अगर इन प्राचीन परंपराओं को तोड़ दिया जाए तो कहीं कुछ अचूक ना हो जाए या गलती ना हो जाए। इस रूल्स को यानी इस रिस्ट्रिक्शंस को हमें तोड़ देने तो क्या होता, कुछ अजीब की बात हो गई है तो, कुछ गलत हो गए तो ये गलती की बात हो जाता है। इसीलिए उसने उसका मन में होने वाली इच्छा को यानी उसकी मन में होने वाले इस विषय को बाहर नहीं बोलते हैं, कठपुतली की तरह चुपचाप हो गया है और उसकी मन में इस परंपराओं को पालन करना ही बेहतर। क्यों, हमारे फोर फादर से आने वाले परंपरा है, इसीलिए हमें इसको तोड़ देने से, कुछ अजीब की बात होने से, कुछ गलती हो गई है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। इसीलिए उसने यह परंपराओं को, हमारी सामाजिक रूढ़िवादों को इस कठपुतली कविता के द्वारा बताया गया है। हम स्वतंत्रता के बारे में या पराधीनता के बारे में बताया गया है। हर एक जीवी को उसका स्वतंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रमुख है। हर एक जीवी उसका फ्रीडम से जीना चाहते हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं। इसी तरह कठपुतली भी उसका जीवन में आने वाले कष्टों को यानी उसका, हमें भी 1-2-3 दिन एक कमरे में बंद कर दिए तो हमको भी गुस्सा आ जाते हैं, हमें भी बाहर जाना चाहते हैं, हमको भी फ्रीडम होना चाहते हैं। इसी तरह कठपुतली भी वह काफ़ी दिनों से यानी सो मेनी डेज से वो धागे से यानी थ्रेड से बंद कर दिया है, इसीलिए उसको गुस्सा आया है। हमको भी स्वतंत्र पाना ज़रूरी है। इसी तरह हम भी हमारे पाँवों पर करना, आत्मनिर्भर रहना, यह पूरा प्रमुख है। हमें भी हमारा जीवन में स्वतंत्रता के रूप में जीना चाहते हैं, हमें भी हमारा मन की बात से रहना चाहते हैं, हमारा आत्मनिर्भर यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। और एक सेशन में और एक पार्ट के द्वारा हम मिलेंगे। हरिओम, धन्यवाद।